तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी थी मंडे को। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सबको नाश्ता वगैरह कराया, बर्तन मले और यहाँ पे मैं चने भिगा रही हूँ। रात के लिए आज काले वाले चने खाने का मन है। बस उसको भिगाने के बाद हो गई बर्तन से शुरुआत। अब एक दिन छुट्टी का और घर पे रह के घर की साफ़ सफाई ना की तो फिर क्या फ़ायदा। जब कोना कोना घर का साफ़ होना कुछ अलग सा सुकून मिलता है। तो बस ये ढेर सारे बर्तन धोने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन ये बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखो अभी भी मैं बर्तन मलने में ही हूँ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमारे यहाँ हर चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये साफ़ सफाई कर रही थी मैं, बर्तन घिसते जा रही थी, रखते जा रही थी, घिसते जा रही थी, रखते जा रही थी। बस ये कभी चिमटा, कभी डाड़ू, कभी थाली। बर्तन धोते 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 जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। एक्चुअली मेरा साबुन स्लो नहीं है, बर्तन बहुत ज़्यादा है। तो बर्तनों का काम निपट ही नहीं रहा था। और ये बीच में माँ कहीं जाने के लिए मुझे बताने आए थे मैं कहीं जा रही हूँ। उसके बाद माँ भी चले गए, लेकिन मेरे बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखो फिर से एक थाली, फिर से एक थाली, एक और थाली, एक और थाली। उफ़ ये थालियाँ कभी तो ख़त्म हुए बर्तन। चलो खैर, बर्तन धोने के बाद इनको सबको मैं इनके यथा स्थान पर सुचित्रित करते हुए, ये परात, ये गिलास, ये थाली, यहाँ भी थाली और यहाँ भी थाली और यहाँ भी थाली। मैं सारे बर्तनों को रखती जा रही थी, जिसकी जगह जहाँ है उन्हें वहाँ रखते जा रही थी, ताकि काम के वक्त उन्हें आसानी से निकाला जा सके। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपने किचन की सफाई करूँगी। किचन की सफाई करने के बाद, ये सारी चीज़ें साफ़ करके रखने के बाद मैंने अपनी स्लिप पे आ गए और ये गैस का चूल्हा साफ़ किया। इसकी अच्छे से सफाई करने के बाद पूरे स्लिप में मैंने कपड़ा डाला, साफ़ किया और गर्म पानी में धोने के बाद चने रात के लिए भिगा दिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना, तो नॉर्मल पानी में तो भीग नहीं पाएंगे। और आज तो मौसम वैसे भी ख़राब है। और आज ही क्या, हल्द्वानी में 3 से 4 दिन से मौसम ख़राब ही है। बस मैं ऊपर की स्लिप साफ़ कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट, जो डब्बे खाली हैं उन्हें निकाल के सोचा धो धा के स्टोर में रख दूँ। जितना ज़रूरी सामान है उतना ही रखूँ। एक्चुअली क्या है, अगर सामान सब सही से रखा हो ना तो काम के वक्त भी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं चलो फ्रिज की सफाई कर देती हूँ। यहाँ तो सब साफ़ होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। वाली स्लिप मैंने पूरी ठीक कर दी थी। और उसके बाद ये डब्बे में थोड़ी सी नमकीन बची थी, तो डब्बा भी मैंने हटा दिया। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो मैंने सब एक जगह पर रख दी। अब फिर उसके बाद फिर जो कुछ कूड़ा आ रहा था उसको भी मैं साफ़ करने में थी। मेरी सफाई ख़त्म नहीं होती। मैं क्या सोचती हूँ ना, एक दिन अगर मैं घर रहती हूँ तो उस दिन मैं एटलीस्ट एक जगह को तो साफ़ करूँ, क्योंकि घर रह के अगर घर को टाइम नहीं दिया तो फिर वर्किंग लेडियों को मुझे लगता है कि शायद बड़ी असहजता फील होती होगी। तो मैंने पूरी स्लिप को चमका दिया, सब कुछ बढ़िया करके रख दिया था। माँ दूध गर्म करके गई थी, उसको भी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। फिर पापा भी आ गए थे बताने के लिए कि वो भी थोड़ा बाहर जा रहे हैं। तो बस पापा भी चले गए। अब मैं बर्तन धोने वाली जगह को, नलों को इधर पे सब चमका रही थी। ये देखो यहाँ पे भी मैंने ना, बस मेरी सफाई अभी चलने में ही थी। अभी तो मैंने पूरा किचन साफ़ करना था। अब ये एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इधर मैं अक्सर वाला पानी यूज़ करती हूँ, जो एक्वागार्ड से ड्रेन किया हुआ पानी होता है ना, बगल में बाल्टी में इकट्ठा कर दिया और इसी से ही जो भी वॉश बेसिन का एरिया है उसको साफ़ कर दिया। नल वगैरह सब धो दिए। यहाँ के जो किचन के साफ़ करने वाले कपड़े हैं उन्हें भी धो धा के टांग दिया। उसके बाद आई बारी फ्रिज की। फ्रिज मैंने पिछले हफ्ते साफ़ नहीं किया था क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं थी। बस फ्रिज से सामान निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, और बेचारे फ्रिज को आज मैंने खाली कर दिया। बस फ्रिज में सारा सामान में निकलती जा रही थी। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना कुछ रखा था यार फ्रिज में, बाप रे। देखो ढेर सारे रिव्यू। आहा, सारने का टाइम ही नहीं है अभी। सब ने तो इस बार की ठंड का चूक खा लिया, हमने ही नहीं खाया। तो ये फ्रिज को मैं साफ़ करते हुए सूखे कपड़े से, और जब भी फ्रिज को साफ़ करती है तो उसे अनप्लग कर देती हूँ स्विच ऑफ करके।
ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फ्रिज को अच्छे से पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद इसकी ट्रेस वगैरह निकाल के सब बढ़िया तरीके से मैंने साफ आप कर दिया। ये देखो चमका रही थी, ये देखो अकेले रह के मस्ती भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। मैं काम करते हुए इतना बोर नहीं होती। अक्सर जब मैं काम करती हूँ तो मैं पहाड़ी गाने लगा के कान में हेडफोन लगा के सुनते रहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने भगवत गीता चलाई हुई थी कुकू एफएम पे। बड़ा अच्छा लगता है उसे सुनना, क्योंकि वैसे तो टाइम एक्चुअली होता नहीं है और हमें खुद पढ़ने में भी हर चीज़ बहुत बोरिंग लगती है। तो कुकू एफएम के माध्यम से बहुत अच्छे से भगवत गीता और बाकी सारी सनातन धर्म की जितनी भी किताबें होती हैं हमें बहुत अच्छे से सुनने में मिल जाती हैं और अर्थ भी बहुत समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें कहानियों के थ्रू बताते हैं। तो वो सब सुनते हुए मैं अपनी फ्रिज को साफ़ करने में थी और 1 से 1.5 घंटे का टाइम कहाँ बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर ये जो ज़्यादा ख़राब था एक्चुअली नीचे सब्ज़ी वाला पोर्शन, इसको मैंने घिस के साफ़ किया। विम से घिसती गई और बेचारा चमक गया लास्ट में। ठीक है, इसको अच्छे से विम से इस कवर से साफ़ किया, फिर सुखाने डाला, ये रंग बिरंगी सब्जियों को हटाया, फिर इसको भी धोया। उसके बाद ये जो मैंने स्लिप में देख रहे हैं ना आप, सारी ट्रेज़ इनको सुखाने के लिए रखी हुई हैं और देखो कितनी चमक गई हैं। उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये सूखती हैं तब तक मैं किचन का ये वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ। इन सबको मैंने साफ़ किया कॉलिन से, बढ़िया तरीके से चमक गए थे। यहाँ की टाइल्स को भी साफ़ किया। किचन तो मेरा कल चमक गया था। अब बस मैं इसमें सारी चीज़ें एक एक करके रख दी थी, सारी ट्रेस। और इसके बाद वाली ट्रे एक्चुअली भूल गई थी कहाँ पे लगानी करके, फिर ध्यान आया अरे यार नहीं ये पहले लगनी है, उसके बाद ये लगनी है। फिर उसके बाद मैं खुश हो गई, बस ये भी सूख गया था। इसको हल्के से जितना भी वेट एरिया था उसको साफ़ करके फिर इसको भी मैंने फ्रिज के अंदर डाला। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सारी सब्जियां रखने। सब्जियां रखते हुए मैं ये देखो नींबू संभाल रही हूँ, गाजर संभाल रही हूँ, टमाटर संभाल रही हूँ। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह व्यवस्थित किया तो फ्रिज तो मेरा हो गया था रेडी। फिर करी मैंने दिन के खाने की तैयारी। बस आज मैंने इतना ही काम किया और मैं खुश हो गई।